अर्ज करता हूं कि तुम अपनी थिरकन से झनकार फैला सकते हो कि सींच कर पसीने से सेहरा में बहार ला सकते हो। मत बहल जाना चंद उड़न खटोलों से, मत बहल जाना चंद उड़न खटोलों से। अजी आप तो वो हो जो उस चांद को भी जमी पर ला सकते हो, जो उस चांद को भी जमी पर ला सकते हो। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो रहेगा नंबर सिस्टम पर और इसकी डेफिनेशंस पर। आज हम लोग डेफिनेशंस को संख्या रेखा या नंबर लाइन में पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ के आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, नंबर लाइन क्या होती है? ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन, जिसके बीच में हम लोग शून्य मान के चलते हैं। यहां पे है शून्य और आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने तक आपको गिनती आती है उतने तक। मतलब गिनती तो पूरी आती नहीं है तो अनंत आएगा, और ये अनंत कौन सा आया? प्लस का अनंत आया। और शून्य से पीछे को भी गिनती होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस तरह से कहां तक गिनती आती है आपको आप खुद नहीं जानते, अनंत तक। मतलब जो ज्ञात ना हो। अनंत का मतलब होता है ज्ञात। जैसे कि खगोलीय पिंडों की दूरियां हम लोगों को ज्ञात नहीं हो पाती है, हमें यह नहीं पता कि हमारे बालों की संख्या कितनी है, ये अज्ञात है। उसी तरह से जो चीज ज्ञात ना हुई हो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अब आपके दिमाग में बिल्कुल बात पड़ेगी, समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो कि 1 से शुरू हो। समझिएगा, जो 1 से शुरू होती हैं और जमा के अनंत तक चलती हैं। जो 1 से शुरू होती हैं और कहां तक चलती हैं? जमा के अनंत तक चलती हैं। उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। समझिएगा, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरी तरह की हमारे पास आते हैं पूर्ण संख्याएं। फिर से समझिए, ये नंबर लाइन है, यहां पे 0 है, +1 +2 +3 +4 सो ऑन, करोड़ों अरबों खरबों। और यहां पे क्या आएगा? अनंत। यहां पे भी माइनस का अनंत, -1 -2। अब वह संख्याएं जो शून्य से शुरू हो और जमा के अनंत तक चले, उनको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं। मतलब जब नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और कहां तक चलती हैं? जमा के अनंत तक। बहुत अच्छे। अगला समझते हैं। अगला आता है पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। ये जो नंबर लाइन है, ये जो काल्पनिक संख्या रेखा है, इसमें जब हम लोग प्लस के नंबर्स को भी ऐड कर लेते हैं और माइनस के नंबर्स को भी ऐड कर लेते हैं, मतलब ऐसी संख्या रेखा जो माइनस अनंत से चलेगी, बीच में शून्य आएगा और जमा के अनंत तक चलेगी, सारे नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। इस संख्या रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं इस संख्या रेखा के सभी अंकों को। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं, यहां पहुंचे हैं, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है अथवा 8 होता है, या जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, या जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है, वह सम संख्याएं होती हैं या इवन नंबर्स होते हैं।
अभी आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, अथवा ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं या फिर ऑड नंबर्स कहते हैं। अच्छा है, उसके बाद चलते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं। अभी देखिए बहुत आसान है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैं एक संख्या लिखता हूं 4। अगर 4 के मैं गुणनखंड करूं या प्राइम फैक्टर्स करूं तो क्या आते हैं? 2 × 2। और इसके फैक्टर्स लिखूं तो क्या क्या लिख सकता हूं? 4। और क्या लिख सकता हूं? 1 तो होता ही। और क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं क्योंकि 2 है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिएगा, जैसे मैं 3 लिखता हूं तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 1। तो यहां पे 2, एक वो संख्या आई और 1 आया, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जबकि जिसके 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे 4 के इधर क्या आ गए? 4 आ गया, 1 आ गया और 1 एक्स्ट्रा आ गया 2। इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो आपस में भाग नहीं होती, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं एक पेयर लेता हूं, देखिएगा, मैं लेता हूं 3 और 5। क्या ये आपस में कहीं भाग होती हैं? नहीं होती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनको? को प्राइम नंबर्स। अब दूसरा लेते हैं 3 और 9। तो देखिए 3 से 9 कटता है, 3 × 3 = 9। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हुई? सहभाज्य संख्या। ये कौन सी हुई? सहभाज्य संख्या। बट ये कौन सी हुई? सह अभाज्य संख्या, या क्या बोलेंगे उसको? को प्राइम नंबर। तो चलिए अब परिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं, जिनको कि रैशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P और Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P अंश है और Q हर है। ये जो P है ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जबकि Q शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक Q हो सकते हैं, जमा के भी माइनस के भी। चलिए देखते हैं। 1/4 लिखते हैं, -1/9 लिखते हैं, 0/11 लिखते हैं और 1 3/0 लिखते हैं। देखिएगा, क्या ये परिमेय संख्या है? इज इट रैशनल नंबर? तो समझिए, ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो एक पूर्णांक है। नीचे शून्य को छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी एक शून्य को छोड़ के पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये भी पूर्णांक है और ये भी कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि ये शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 0/11। अब इधर बच्चे समझ नहीं पाते, इसको देखिएगा, मैंने बोला सभी पूर्णांक, तो शून्य भी पूर्णांक में आता है। इसके अलावा 11 तो आएगा ही, क्योंकि ये शून्य नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। अब इधर देखते हैं, ऊपर 3 है, पूर्णांक कंडीशन को फॉलो करता है, बट यहाँ पे नीचे शून्य है, मतलब शून्य को छोड़कर कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शून्य है। तो 3/0, 4/0, 1000/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है। अभी समझते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर।
ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके, मतलब जहां पे p का मान निश्चित नहीं होता। तो चलिए अब परिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं जिनको कि रैशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p और q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p अंश है और q हर है। ये जो p है ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जबकि q शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक q हो सकते हैं, जमा के भी माइनस के भी। चलिए देखते हैं, 1/4 लिखते हैं, -1/9 लिखते हैं, 0/11 लिखते हैं और 1 3/0 लिखते हैं। देखिएगा क्या ये परिमेय संख्या है? इज इट रैशनल नंबर? तो समझिए ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो एक पूर्णांक है। नीचे शून्य को छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी एक शून्य को छोड़ के पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये भी पूर्णांक है और ये भी कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि ये शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 0/11। अब इधर बच्चे समझ नहीं पाते, इसको देखिएगा, मैंने बोला सभी पूर्णांक, तो शून्य भी पूर्णांक में आता है। इसके अलावा 11 तो आएगा ही, क्योंकि ये शून्य नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। अब इधर देखते हैं, ऊपर 3 है, पूर्णांक कंडीशन को फॉलो करता है, बट यहाँ पे नीचे शून्य है, मतलब शून्य को छोड़कर कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शून्य है, तो 3/0, 4/0, 1000/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है। ये समझते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके, मतलब जहां पे p का मान निश्चित नहीं होता, जैसे अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब जैसे मैं लिखता हूं √3, √5, √7। जब मैं इनका अंडरूट निकालता हूं, जब 0.73 डैश डैश डैश, मतलब ये आगे चलती जाती है, निश्चित वैल्यू नहीं होती है। √5 का भी वैसे होता है, √7 का भी वैसे होता है, मतलब इसका p फिक्स नहीं है। तो ऐसी वैल्यू जिसका p फिक्स नहीं होता, संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे भी आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।